हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवार की तैयारी जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन से सब्जेक्ट के? तो वो हो जाएंगे आपके साइंस की क्लास। आज साइंस की क्लास होने वाली है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर रहने वाले हैं आपके 25 प्रश्न। 25 प्रश्न आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है ये सभी। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और बढ़ते रहिए आगे। कि कहा भी गया है कि रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है। कि रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी उस पर एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने जो अंदर की कमजोरियां है उन्हें हराना आपके लिए बहुत अनिवार्य होता है। तो अंदर की कमजोरियों को हराओ ताकि आप बाहर की चुनौतियों से आसानी से लड़ सको और आगे बढ़ सको। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। साइंस का प्रश्न है आज हमारा कि अमीबा अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला जीव है। एक कोशिक जीव, द्विकोशिक जीव या बहुकोशिक जीव, या आपके उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिक जीव है अमीबा। आपके कौन सा जीव हो जाएगा? एक कोशिक जीव, यानी इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। यानी कि अमीबा के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, तो ये हो गया आपके एक कोशिकी जीव। और द्विकोशिकीय जीव यानी जिसके अंदर दो कोशिकाएं हो और तीन कोशिकाएं या उससे भी अधिक कोशिका हो, तो वो आपके लिए हो जाएगा आपके बहुकोशिक जीव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया है जठर रस स्त्रावन की, पाचन रस स्त्रावन की, अमीबा की खाद्य दानी में खाद्य पदार्थों का फंस जाना, या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा की खाद्य दानी में खाद्य पदार्थों का फंस जाना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया का अर्थ होता है अमीबा की खाद्य दानी में खाद्य पदार्थों का फंस जाना। देखिए नोट भी दे रखा है कि खाद्य दानी में ही पाचक रस स्त्रावित होते हैं। रस स्त्रावित होते हैं, किसमें होते हैं? खाद्य दानी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पशु पशु पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर कहाँ एकत्रित करते हैं? अपने शरीर में कौन सा कोना होता है, कौन सी जगह होती है, कौन सा अंग होता है, कौन सी कोशिका होती है जिसके अंदर पशु पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर वहां पर एकत्रित करते हैं? तो आमाशय, अमीबा, ग्रसिका या अग्नाशय। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपका आमाशय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि पशु अपने पहले घास को जल्दी जल्दी निकल लेते हैं, बाद में वो इसको आमाशय में भर्ती करते हैं, यानी कि आमाशय में एकत्रित होता है वो सभी और बाद में उसको पचाते हैं अलग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमाशय आमाशय का वह कौन सा भाग जहां पशु खाना एकत्रित करते हैं? ग्रसिका, रूमेन, इलियम और सिक्कम। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से रूमेन रूमेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पशु का शरीर में कौन सा अंग हो गया? आमाशय। और आमाशय का वह कौन सा भाग हो गया जहां पर पशु अपना खाना एकत्रित करते हैं? तो वो हो गया आपके रूमेन। यानी कि शरीर में हो गया आमाशय, आमाशय के बाद हो गया रूमेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंत में सामान्यतः होती है। कौन सी आंत होती है? छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, शून्याकार आंत होती है या गुमंदाकार आंत होती है? तो यहाँ पर बड़ी आंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंत सामान्यतः कौन सी आंत होती है? बड़ी आंत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक सर्वाधिक भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? मुख, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? कहाँ होता है? मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यहाँ पर आपके चारों प्रश्न सामने दे रखे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि सर्वाधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पूरे शरीर में आपका सर्वाधिक अगर पूछ ले कि शरीर में सर्वाधिक भोजन का पाचन कौन सी आंत में होता है? तो छोटी आंत में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्य भूमिका में पाए जाने वाले, सॉरी भूमिका नहीं, यहाँ पर गुहिका, मुख्य गुहिका में पाए जाने वाले, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि मुख्य गुहिका में पाए जाने वाले दांत को क्या कितने प्रकार होते हैं? मुख्य गुहिका में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार कितने होते हैं? चार, दो, तीन या छह? तो ऑप्शन ए यानी कि चार राइट बिल्कुल आंसर हो जाएगा। कि मुख्य गुहिका में पाए जाने वाले दांतों की संख्या होती है, सॉरी दांतों के प्रकार होते हैं चार चार प्रकार के
दांत पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊपरी जबड़े में एक समान पाए जाने वाले 6 दांतों को क्या कहते हैं? एक समान जो 6 दांत पाए जाते हैं वो भी ऊपरी वाले जबड़े में, तो उन्हें क्या कहेंगे? कृंतक, रत्नक, चवर्णक या अग्र चवर्णक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चवर्णक। यानी कि जो आपके ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़े में पाए जाने वाले दांतों, जो जिनकी संख्या कितनी होती है? 6। ये जो 6 दांत होते हैं इनको बोलते हैं हम चवर्णक दांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एचसीएल का स्त्रवन, एचसीएल का स्त्रवन आहार नाल के किस भाग में होता है? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका या आमाशय। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि आमाशय में आपके एचसीएल का स्त्रवन होता है। और आपको पता होगा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है कभी कभी, किसी के शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है तो उसका कारण भी HCl ही होता है। जी हाँ, HCl एक ऐसा एसिड है, HCl एक ऐसा एसिड है जो हमारे लिए बहुत घातक होता है, पर यह भी हमारे शरीर में स्त्रवन होता है इसका, पर एक निश्चित मात्रा में होने के कारण इससे हमारे शरीर में कोई ज्यादा असर नहीं होता है। पर कभी कभी हम कुछ खट्टा या ऐसा कुछ खा लेते हैं जिससे हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, और उसका कारण क्या होता है? HCl का ज्यादा स्त्रावन होना। HCl का अगर ज्यादा स्त्रावन हो गया तो आपकी एसिड बन सकती है, और अगर इसका नियत या निश्चित मात्रा में, जहाँ जितना ये बनना चाहिए उतना हो, तो आपके भोजन को, खाना जो खाते हैं आप, उसको पचाने के लिए HCl की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शरीर में HCl का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न ये रहा, दांत के निर्माण में सहायक प्रोटीन है। दांत के निर्माण में सहायक प्रोटीन है, ऑप्शन दे रखे हैं हिस्टोन, ग्लोबिन, मायोसिन और ओसिन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों भी आपके प्रोटीन है, पर ओसिन ओसिन नामक जो प्रोटीन होता है वो आपके दांत के निर्माण में बहुत सहायक रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक स्टार्ट स्टार्ट एवरी मॉर्निंग विथ इग्निटिंग द फायर ऑफ एम्बिशन विद इन यू। आपको हर एक सुबह एक ऐसी आग जलाकर करनी होगी जो आपके एम्बिशन यानी सपनों को पूरा करे, वो भी आपके अंदर, एंड डायरेक्ट इट टूवर्ड अचीविंग व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। आपके लिए जो मैटर कर रहा है, आपके लिए जो स्वाभाविक रूप से आपको जो जरूरत है, उसके लिए जो मैटर कर रहा है, वही आपके एम्बिशन आपके मन में होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमाशय का आकार होता है यू आकृति का, एस आकृति का, एल आकृति का या के आकृति का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है यू आकृति का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय का आकार होता है यू आकृति का। कुछ इस प्रकार से आमाशय होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न दे रखा है, पीत रस का संग्रह कहाँ होता है? पीत रस का संग्रह कहाँ होता है शरीर में? लिवर, आमाशय, पित्ताशय या किडनी। तो यहाँ पर आंसर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाम से भी पता चल रहा है, पित्ताशय यानी पीत रस को आश्रय देने वाला, तो पित्ताशय। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है मुख, मुख गुहा, आमाशय और छोटी आंत। तो यहाँ पर आपके मुख, और ये जहाँ से भोजन अंदर उतरता है वो मुख गुहा, जहाँ पर ये अम्ल बनता है वो आमाशय, और बाद में ये जो छोटी आंत होती है, बड़ी आंत के, ये जो बड़ी आंत होती है इसके अंदर जो ये छोटी आंत भिन्न भिन्न प्रकार से फैली हुई होती है, ये जो छोटी आंत होती है ये सबसे बड़ा भाग होता है आहार नाल में। आहार नाल में सबसे बड़ा भाग होता है आपके छोटी आंत, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन, जल का अवशोषण, वसा का पाचन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो पाचन नहीं करती है बड़ी आंत। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण, यानी कि जो सभी छोटी आंत से, अमाशय से, मुख गुहा से, मुख से जो आगे बढ़कर भोजन बड़ी आंत में जाता है, तो उस भोजन से जो जल का अवशोषण का कार्य होता है वो आपके किसका होता है? बढ़िया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऑप्शन दे रखे हैं पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, यकृत या लीवर ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यकृत या लीवर ग्रंथि। यकृत या लीवर ग्रंथि आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि से भी बड़ी। नोट दे रखा है यकृत, यकृत गहरे लाल भूरे रंग का रंग की ग्रंथि होती है, और यह उदर उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। उदर यानी पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है यकृत। यकृत यानी लीवर, ये आपके शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न। मनुष्य के मुख गुहा में कुल कृंतक दांत होते हैं, कुल कृंतक दांतों की संख्या होती है आपके 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृंतक दांतों की संख्या हो जाएगी आपके 8, चवर्णक दांतों की 6। चवर्णक दांतों की बात करें तो 6
और कृंतक दांतों की आप बात करें तो टोटल 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह है। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह है आमाशय, शुद्धांत्र, बृहदांत्र या मुख। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुद्धांत्र। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? शुद्धांत्र में। शरीर में आमाशय में, बृहदांत्र में और मुख में नहीं होकर शुद्धांत्र में मुख्य रूप से अवशोषण होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न। हमारे शरीर की पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है वह अंग है। वह अंग कौन सा है? बृहदांत्र है, मलाशय है, आमाशय है या ग्रसिका। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आमाशय। शरीर का जो पाचन की मुख्य क्रिया है वो कौन से अंग में होती है? आमाशय में, क्योंकि यहाँ पर HCl का निर्माण होता है। मेन रूप से तो HCl का यहाँ पर निर्माण होता है, इसलिए आपके ये सबसे मुख्य क्रिया वाला अंग हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां प्रश्न। खाद्य पदार्थों का अमीबा में खाद्यदानी में फंस जाना क्या कहलाता है? एंडोसाइक्लोटिस, एंडोसाइटोसिस, एक्स्ट्रोसाइटोसिस या एक्स्ट्रोसाइक्लोस्क्लोरिस। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला, यानी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ही आपके क्या है? खाद्य पदार्थों का अमीबा की खाद्यदानी में फंस जाना है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थों का अमीबा की खाद्यदानी में फंस जाना, एंडोसाइटोसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीबा अंगुली के समान प्रवृत्ति निकालता है, इन्हें क्या कहलाते हैं? तो हस्ताभ, पादाभ, मुकुल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 2 यानी पादाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा एक अंगुली के समान प्रवृत्ति निकालता है जिसे हम पादाब कहते हैं। तो अमीबा कौन सा कोशिकी है? एक कोशिकी है, ये भी आपको याद रखना है। आज साइंस की क्लास हुई, इसका टॉपिक था प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण हमने आज पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इन प्रश्नों के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढ कर आए हैं, तो अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़िए और बढ़ाइए आगे। पटवार की अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, पटवार की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।